हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने रशियन फॉर्मलिज्म की लिटरेरी थ्योरी को ख़त्म कर लिया था। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी थ्योरी न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म हमारी क्या होता है? न्यू क्रिटिसिज्म देखो, क्रिटिसिज्म है वो हमारा फोकस करता है सी से क्रिटिसिज्म याद रखना और सी से क्लोज रीडिंग याद रखना। आपको जहाँ क्रिटिसिज्म आ जाएगा वहाँ याद रखना कि किसी चीज़ को बहुत क्लोज रीड करना है। आपको क्लोज रीडिंग की बात करता है, फोकस करता है बहुत क्लोज रीडिंग पर। ठीक है, ज़्यादातर फोकस पोइट्री पर करता है। ये क्या कहता है कि हमने बहुत फोकस करना है क्लोज रीडिंग पर। स्टडी ऑफ मीनिंग की बात करता है, हर एक मीनिंग की हमने स्टडी करनी है। जैसे क्लोज का मतलब क्या होता है? किसी के बहुत करीब होना, उसको हम क्लोज नहीं बोलते। तो वैसे ही कहता है, देखो क्लोज रीडिंग, किसी चीज़ को बहुत क्लोज होके उसको रीड करना, बहुत करीब से उसको समझना, उसको पढ़ना। ठीक है, वो न्यू क्रिटिसिज्म पे फोकस करता है क्लोज रीडिंग पर। अब न्यू क्रिटिसिज्म है वो हमारा स्ट्रॉन्गली है वो फेवर करता है पोइटिक टेक्स्ट कि पोइटिक टेक्स्ट पर ज़्यादा क्या फोकस करता है? पोइटिक टेक्स्ट पर पोइटिक टेक्स्ट पर फोकस करता है। यूजेज द डिग्री ऑफ एम्बिगिटी, किसकी डिग्री को यूज़ करके? एम्बिगिटी। एम्बिगिटी क्या होता है? कोई छुपा हुआ मीनिंग, हिडन मीनिंग हो जिस चीज़ के पीछे। जैसे अमेज़ोन में ए से लेकर जेड तक एरो लगी होती है, मतलब उसका एक हिडन मीनिंग ये है कि ए से जेड तक हमारा यहाँ सारा सामान मिलता है ना। तो वैसे ही कोई ऐसा पोइट्री में जो छुपा हुआ मीनिंग होगा वो हमें बताएगा। आयरनी आपको पता ही होगा, पोइट्री में यूज़ होती है, एक टर्म है। एंड पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब है कि हर पोएम है वो कैपेबल है कि हर पोएम के दो मीनिंग है, एक सेंट्रल मीनिंग है, एक एक्सटर्नल मीनिंग है। मतलब सेंट्रल इंटरनल मीनिंग, सेंटर हो जो बीच, मतलब थीम्स वगैरह, एक सेंटर मेन पॉइंट, और एक एक्सटर्नल मीनिंग है। अब न्यू क्रिटिसिज्म है वो फोकस करता है क्लोज रीडिंग पर, मैंने आपको बताया ही। और सीमेंटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मीनिंग। और हमारा न्यू क्रिटिसिज्म बहुत एम्फेसाइज था लेगेसी ऑफ मैथ्यू अर्नल्ड की हाई सीरियसनेस से बहुत इंस्पायर हुआ। और जो न्यू क्रिटिसिज्म की टर्म है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा यूजीसी नेट में कि न्यू क्रिटिसिज्म की टर्म को किसने कॉइन किया था? 1910 में जियोल ईस्ट पिंगम ने है वो कॉइन किया था। याद रखना है ये आपको। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे आयर रिचार्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं हमारे आयर रिचार्ड्स। आयर रिचार्ड्स का सबसे पहला वर्क आता है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का डेट पूछी जाती है, याद रखना 1924 में आया था। इसमें हमारा आइडिया देता है हमें आयरनी का। आयरनी आपको पता है एक पोइटिक टर्म है। टेंशन और बैलेंस। अब देखो, टेंशन और बैलेंस हमें किसके बीच में बनाना है? कैनोटेशन और डेनोटेशन के बीच में। मैंने कैनोटेशन डेनोटेशन आपको शायद कल बताया हो। कैनोटेशन होता है मतलब हिडन मीनिंग। देखो, डी से डेनोटेशन, डी से डायरेक्ट मीनिंग, याद रखना डिक्शनरी मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग हमें मिल जाएगा, उसको हम डेनोटेशन बोलते हैं। डी से डायरेक्ट, डी से डेनोटेशन। कैनोटेशन बच गया मतलब हिडन मीनिंग, जो एम्बिगिटी वाला। इन दोनों के बीच में है वो क्या? बैलेंस की बात करता है। पोइटिकल लैंग्वेज में भी बैलेंस की बात करता है कि पोइटिकल जो लैंग्वेज है, पोइट्री की जो लैंग्वेज है, पोइट की जो लैंग्वेज है, और साइंटिफिक जो लैंग्वेज है। साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी होती है? जो फैक्ट्स पर फोकस करे, वो उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं। इनके बीच में है वो बैलेंस की बात करता है। सेकंड वर्क आता है इनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1929 का वर्क है। एक क्वेश्चन आया था, यूजीसी PYQs है कि स्टूडेंट हैं वो कौन से आयर रिचार्ड्स के वर्क में एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट आयर रिचार्ड्स के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में जिक्र किया गया है कि आयर रिचार्ड्स के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में स्टूडेंट है वो एनालिसिस करते हैं पोइट्री का। वो पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं पोइट्री का। जो हमारे ऑब्जेक्टिव किस पर बेस्ड है? द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स मैटर ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। पोएम को प्राइमरी सोर्स मानते हैं हमारे आयर रिचार्ड्स। इनका एक वर्क है कोलरिज ऑन इमेजिनेशन। कोलरिज ऑन इमेजिनेशन में एसटी कोलरिज की बात हुई है कि एसटी कोलरिज की जो इमेजिनेशन की थ्योरी एसटी कोलरिज ने दी थी वो बड़ी ही क्या है? एक्यूरेट है, अच्छी है। 1935 का वर्क है। फिर 1936 में एक वर्क आता है फिलोसफी ऑफ रिटोरिक। हो गया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फिगर आते हैं हमारे न्यू क्रिटिसिज्म में, विलियम एम्पसन। जहाँ पे एम्बिगिटी नाम दिखे आपको एग्जाम में, वहाँ आपको विलियम एम्पसन को ही टिक करना है। याद रखना एम्बिगिटी जुड़ा है इससे।
एम्बिगिटी क्या होता है, जिसका कोई फाइनल मीनिंग ना हो। 1930 का वर्क है, इसमें न्यू क्रिटिसिज्म की क्लोज रीडिंग की बात की है। इसमें भी याद रखना है विलियम एम्पसन का 7 टाइप ऑफ एम्बिगिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अब कुछ रिव्यूज़ आ जाते हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। द कैनन रिव्यू आ जाता है रैंसम ने 1938 से 59 तक। सिवान ने रिव्यू आ जाता है टेट और अदर्स ने, एलन टेट की बात कर रहे हैं। द साउथर्न एडिटेड आ जाता है पेन वोरन का और डेविडसन का। पेन वोरन को पुटलिजर प्राइज मिला था पोइट्री और प्रोज दोनों के लिए, याद रखना है। और फ्यूगिटेटिव एडिटेड आ जाता है, फ्यूगिटेटिव जो हमारा बाय रैंसम फॉर्म 1922 से 1925 तक। अब हम न्यू क्रिटिसिज्म के और राइटर्स हैं वो कल करेंगे। थैंक्स अलॉट स्टूडेंट्स। बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी, आपको इसकी सीरीज़ आगे चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।